उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो निश्चित रूप से ये 75वां वर्षगांठ हमारी आज़ादी का काफ़ी खास है और जिस तरह से भारत तेज़ी से बदल रहा है, पिछले दिनों ओलंपिक में परफॉर्मेंस देखें, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में परफॉर्मेंस देखें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सामाजिक लेवल पर जो चीज़ें हुई, कोविड के जो वैक्सीन्स पर जो चीज़ें हुई, वो सब ये कह रहा है कि अब हमारी आज़ादी मैच्योरिटी की ओर बढ़ने लगी है और अब हम भारत को एक सुपर पावर के रूप में, जहाँ पर हमारे मन में ये छवि थी कि भारत एक मतलब हम लोग के गरीब देश के रहने वाले, हम लोग के कमज़ोर देश के रहने वाले हैं, लेकिन अब वो विश्वास गहरा हो चला है कि हम एक विकसित देश के लोग हैं, एक सर्वश्रेष्ठ विकसित सिविलाइजेशन के हम लोग हैं और भारत एक विकसित राष्ट्र होने की ओर आगे बढ़ रहा है। आज़ादी के 75वें आज़ादी के बाद सर आप मानव समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे और अपने स्टूडेंट को है ना क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बाहरी आज़ादी पाई है, अंदर की आज़ादी बची हुई है और बाहर की आज़ादी कई मायनों में आसान भी है, लेकिन अंदर की आज़ादी बहुत मुश्किल है। अपने अंदर के गुस्से से छूटना, गुस्से के चंगुल से छूटना, उससे आज़ाद होना, अपने अंदर के डर से आज़ाद होना, अपने अंदर के लस्ट से आज़ाद हो जाना, अपने अंदर के द्वेष से आज़ाद हो जाना, अपने अंदर के दुश्मनी की फीलिंग से आज़ाद हो जाना, इन मानसिक आज़ादी हमें चाहिए जो हमें खुश रखेगी, क्योंकि एक खुशी ज़िंदगी के लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन दोनों हमें चाहिए। न सिर्फ हमारा शरीर आज़ाद हो, हमारा मन भी आज़ाद हो, ये निहायत ही आवश्यक है। आज झांसी इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, इसके बारे में जानकारी दीजिए।
और किस प्रकार से आज आज़ादी हो चुका है पूरे भारत, मगर जो अंदर के आज़ादी को ख़त्म करना है तो किस प्रकार से ख़त्म किया जा सकता है? सबसे पहले हमें यहाँ एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला कि हम एक स्टूडेंट हैं, और जाहिर सी बात है स्टूडेंट होने के नाते कई लोगों में स्टेज फियर रहता है, बहुत कुछ हम नहीं बोल पाते हैं स्टेज में जाके। तो आज हम यहाँ पर सभी जितने भी हम स्टूडेंट्स थे सभी ने पार्टिसिपेट किया, अपने स्टेज फियर को कुछ हद तक दूर किया। और आज़ादी के संदेश के रूप में अगर आप पूछेंगे तो हमारे अंदर जो कमियां हैं हम उसको दूर करके ही उसको दूर करना चाहेंगे। आज़ादी मनाया गया है पूरा भारत देश में, अभी मनात हुआ जारी है। तो आप मन 75वें आज़ादी में का संदेश देना चाहत हो मानव समाज ला, या सिर्फ एक धर्म ला देना चाहिए ओला, या पूरा मानव समाज ला सीख देना चाहिए? अच्छा, मैं 75वें आज़ादी में ये बताना चाहता हूँ कि एक धर्म नहीं सभी धर्म ला ये मनाना चाहिए। कबर कि ये हमारे भारत देश के मतलब ये हरे का बोलते ला आज़ादी दिवस, तेकर साथ ये ला पूरा भारत वर्ष के सभी मानव समाज ला मानव जाति ला ये ला मनाना चाहिए। काबर कि हमन भारत देश में रहथन, न कि दूसरा देश में। हमन कोई भी धर्म रहन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमन भारत देश में रहथन तो हमला ये आज़ादी मनाना चाहिए। यही बात मैं सब लोग बताना चाहता हूँ। और मोबाइल व्हाट्सअप डीपी ये सब में बस एक दिन के फ़ोटो डाले से कुछ नहीं होए, अपन मन में रखेल पड़ते। और हमारे आसपास के लोग मन ला जागरूक करना चाहिए करके ये संदेश में देना चाहता हूँ। हमारे सब जम्मू संगवारी मन ला, हमारे सबो छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला, हमारे समझ पूरा भारत वर्ष के सभी भाई बहनों को यह संदेश देवत हूँ मैं। हाँ, धन्यवाद।